जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे बहुत सारे दर्शक अक्सर मुझे ये बात मैसेज के द्वारा लिखते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। युग परिवर्तन का समय भी है, आपकी बातें भी सही है, लेकिन इस युग परिवर्तन के अंदर आखिर हम क्या करें? हमारा क्या रोल होना चाहिए? हमारा क्या योगदान होना चाहिए? तो दर्शकों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इन्हीं तमाम शंकाओं का समाधान भी कर रहा हूं और आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं। दर्शकों, ये जो समय चल रहा है युग परिवर्तन का, इस समय पर जैसा मैंने आपको बताया कि 86 करोड़ देवी देवता इस समय पर ऊर्जाओं के रूप में इस संसार पर उतर चुके हैं और अपने अपने तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर के वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में न जाने कब कहां किस तरफ से आपको कुछ संकेत मिलेंगे। आपको कभी भी उन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है। उस संकेत किसी ऐसे मनुष्य के द्वारा भी आपको मिल सकते हैं जिसे आप बरसों से देखते आ रहे हैं और जिसकी इज्जत कहूं या कहूं इसकी हैसियत आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, लेकिन चंद पल के लिए वो कुछ बात ऐसी कहकर चला जाएगा जो बहुत गंभीर होगी। तो इस बात को आपको हल्के में नहीं लेना है। यानी इस समय पर परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, ये दौर ऐसा है कि आपको आपके आसपास हर जगह से अलग अलग तरीके से सत्य का संदेश जरूर मिलेगा। और जो सत्य का संदेश मिलेगा वो जैसे ही आपको मिलेगा, आपके दिल और दिमाग पर एक घंटी जरूर बजेगी। आप कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे जरूर उस विचारों के साथ कि आखिर ये बात है क्या। समझ जाइएगा कि यही वो संकेत है जिसे आपको डिकोड करना है और इसी तरह के संदेश आप लोगों को मिलेंगे, होंगे स्पष्ट, लेकिन उनको आपको डिकोड करना पड़ेगा। क्योंकि 800 करोड़ लोगों के सामने अगर कोई बात कही जाएगी और उसके 800 करोड़ मतलब निकाले जा सकते हैं, तो बात कितनी सांकेतिक होगी, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि मातृत्व एक गुण है, लेकिन हर मां का मातृत्व का तरीका अलग होता है। एक मां किसी दूसरे मां को कॉपी नहीं करती है, लेकिन उनके मातृत्व का भाव एक होता है, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। ठीक इसी तरह से इस संकेत तो एक ही रूप में होंगे, लेकिन इन संकेतों को आप जब सुनेंगे, समझेंगे, डिकोड करेंगे, तो आप उसके अंदर छुपे हुए अपने उस रहस्य को, संकेत को बड़े आराम से समझ लेंगे जो आपके लिए कहा गया है। और ये जो संकेत मिल रहे हैं, यही परमात्मा की कृपा है आप पर। और इन संकेतों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करना, क्योंकि ये संकेत साधारण नहीं होंगे। कुछ संकेत स्वप्न में आएंगे, कुछ संकेत ऐसे आएंगे कि आप आंख बंद करेंगे और आंख बंद करने के साथ ही आप कुछ अनुभव होने लगेंगे। कोई व्यक्ति बात कर रहा होगा और बात करते करते अचानक कुछ ऐसी बात बोल देगा कि जो आप जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग होगी। आपको इन चीजों को समझना है कि कौन सी चीजें आपके साथ में अचानक से घटित हो रही हैं, कौन से वो शब्द हैं जो आपके सामने अचानक आ रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जो आपके जीवन में अचानक से आए हैं, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन में अचानक से आ रही हैं। ये अचानक नहीं आ रही हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उन कारणों को समझिए और अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले उस बात की गहराई को समझिए कि यह संकेत आपके सामने आया तो क्यों आया, और आपको इस संकेतों को समझते हुए अपना अगला कदम क्या उठाना चाहिए। वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो आप बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग मत करिए। जो आपकी दिनचर्या है उसको आप करते रहिए, वो प्लानिंग आपकी अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जो रोज नए संकेत आपके आसपास घटित होते हैं उनको समझिए, उनको डिकोड करिए और उसके अनुसार अगले दिन की व्यवस्थाओं को आप तय कीजिए। ये जो संकेत है ये आपके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालने वाले संकेत हैं। ये वो संकेत नहीं है जो हम नॉर्मली अपने जीवन के अंदर जिन संकेतों को समझते हैं, लेते हैं। ये ऐसे संकेत होंगे जो ना पहले कभी आपको मिले हैं और ना थोड़े समय के बाद आपको मिलेंगे, क्योंकि
जबकि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी संकेतों को भेजने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए वर्तमान समय के अंदर बहुत बड़ी ताकत के अंदर वो शक्तियां इस धरा पर काम कर रही हैं और उनके संकेत बहुत लोगों को मिल रहे हैं, जिनका चयन ऊपर वाले ने इस कलयुग के अंदर युग परिवर्तन के लिए किया है। इसीलिए उनको नजरअंदाज आप ना करें। यदि आप उसको नजरअंदाज करेंगे तो फिर आपकी जगह किसी और का चयन कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको जो टास्क दिया गया आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ईश्वर अपने काम को डिले नहीं करेगा, वो आपकी जगह किसी और का चयन करेगा और उससे वो काम करवाएगा। क्योंकि इस धरा पर ईश्वर भी आता है तो उसे भी मनुष्य के इस शरीर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा के रूप में जो वो कार्य करते हैं उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको इस धरती पर उतारने के लिए हम मनुष्यों की ही आवश्यकता उन्हें होती है। इसीलिए वो मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, फिर चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो। इसीलिए हमारा चयन होता है, इस शरीर का चयन होता है उस कार्य के लिए, और इसका चयन की प्रक्रिया बहुत ही अलग है। आपका मन निर्मल होना चाहिए, निस्वार्थ भाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपका परमात्मा के प्रति प्रेम है, आप सनातन पर विश्वास करते हैं, तो यही पहला संकेत है कि आप उस चयन सूची के अंदर शामिल होने की योग्यता रखते हैं। लेकिन जो छल कपटी है, बेईमान है, दुनिया को ठगने का काम करते हैं, वो इस लिस्ट से तो छोड़िए, वो इस निर्माण की प्रक्रिया में भी नहीं है। उनका क्या होना है, उनकी क्या दुर्गति होनी है, उसका तो हम क्या कहें। एक ही बात आती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश का मतलब क्या होता है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए अपने आसपास के संकेतों को समझिए। परमात्मा आपसे अब डायरेक्ट बात करने की स्थिति में आ गया है। वो आपको संकेत देगा, उन संकेतों को समझिए, डिकोड कीजिए। इस युग परिवर्तन में आपके लिए भी कोई ना कोई रोल प्ले किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।